हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 15 जिसका नाम है भगत सिंह का बचपन। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी के बारे में, है ना, देशभक्त के बारे में। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। देखिए, भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही वे वीर और बहादुर थे। उनके पिता भी एक सच्चे देशभक्त थे, इसलिए उनके अंदर बचपन से ही क्रांतिकारी भावना थी, है ना। क्योंकि उनके पूरे घर में देखिए सारे के सारे देशभक्त ही थे, इसीलिए बचपन से ही उनके अंदर जो है क्रांति, मतलब आप कह सकते हैं देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने कसम खाई कि वह अपने देश के लिए कुर्बान हुए लोगों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, वे इसका बदला जरूर लेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारी ये भगत सिंह जी की कहानी। चलिए देखिए, देखो, सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। तब उनके पिता और चाचा देश की आजादी के लिए जेल में बंद थे। कौन बच्चे? उनके पिता और उनके चाचा। परिवार वालों ने भगत सिंह के जन्म को बहुत शुभ माना, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा माना था, क्योंकि उनके जन्म के तीसरे दिन बाद ही पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा स्वर्ण सिंह जमानत पर छूटकर घर आ गए थे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं। उनके जन्म के तीसरे दिन बाद ही उनके चाचा और उनके पापा जो है घर आ गए थे जमानत पर। उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह भी जेल से रिहा होकर घर आ गए थे। ठीक है, रिहा यानी कि उनकी भी जमानत हो गई थी, वो भी छूटकर बाहर आ गए थे। ठीक है, घर आ गए थे। घर में खुशी का माहौल बन गया, इसलिए दादी जयकौर ने इन्हें भाग्यशाली मानकर इनका नाम भांगावाला अर्थात अच्छे भाग्य वाला रख दिया। तो देखिए बच्चों, इनका नाम क्या था बचपन का? भांगावाला, है ना। इसका अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला, है ना। बाद में इन्हें भगत सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। आप देखिए आगे, देशभक्तों के परिवार में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। ठीक है, विरासत यानी कि जैसे कि उनकी जन्मों से, जैसे कि बच्चों उनका ये धन हो बच्चों, ठीक है, उनके पूर्वजों को ये धन हो बच्चों, उन्हें इस प्रकार इन्हें मिला था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं, यह कहावत भगत सिंह पर खरी उतरती है। जब वह 3 वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता उन्हें एक साथ देके अपने साथ जो है अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता से मिलने उनके खेत पर पहुंचे, है ना। तो देखिए, वो अपने उनके जो पिता हैं उनको भगत सिंह को लेकर जो है अपने मित्र के पास उनके खेत पर मिलने के लिए पहुंचे, है ना। जब दोनों मित्र बातों में मशगूल थे, यानी कि जब बातें कर रहे थे उसमें व्यस्त थे, तब बालक भगत सिंह ने खेल खेल में मिट्टी के एक ढेर पर छोटे छोटे तिनके लगा दिए, है ना। कुछ बो रहे थे मतलब उसमें। मेहता जी ने बच्चे को इस प्रकार खेलते हुए देखकर उससे पूछना शुरू किया। तो देखिए वो क्या कहते हैं, तो मेहता जी कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह, अपना नाम बताते हुए, है ना। मेहता जी कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? इस पर भगत सिंह कहते हैं मैं बंदूकें बो रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता जी कहते हैं आश्चर्य से, बंदूकें? अब देखिए भगत सिंह कहते हैं हाँ बंदूकें ही। मेहता जी कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों मेरे बच्चे, है ना, उन्होंने पूछा। फिर भगत सिंह कहते हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए। इस प्रकार से देखिए छोटे से बच्चे ने उत्तर दिया था। मेहता जी कहते हैं तो किस धर्म को मानते हो? भगत सिंह कहते हैं देश सेवा धर्म मेरा धर्म है। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे कि देश की सेवा करना ये जो धर्म है बच्चों, वही मेरा धर्म है, उन्होंने ऐसा कहा, है ना, उस छोटे से बच्चे ने। समझ रहे हैं? अब देखिए भगत सिंह की रगों में देश की आजाद कराने की जो भावना बच्चों वो कूट कूट कर भरी थी, है ना। तभी तो मेहता जी ने उनके पिता से कहा था, क्या कहा था? देखिए भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है ना। क्योंकि देखिए इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है ना, यानी कि वो कोई महान आत्मा था, है ना। देखिए मेरा आशीर्वाद है कि यह बालक विश्व प्रसिद्ध होकर राष्ट्र के इतिहास में अजर अमर रहेगा, है ना। 5 वर्ष का होने पर भगत सिंह अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगा, है ना। कब बच्चों? 5 वर्ष का होने के बाद। वह सदैव नए नए मित्र बनाने को लालायित रहते थे, ठीक है, यानी कि मतलब वो इच्छुक रहते थे नए नए मित्र बनाने के लिए, है ना। उनके मित्रों को भी उनसे अत्यधिक स्नेह था, यानी कि प्रेम था। प्रायः उनके मित्र अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें उनके घर तक छोड़ आते थे। देखिए बच्चों समझ आ रहा है, उनके मित्र उनसे इतना प्रेम करते थे कि देखिए कभी कभी उनको अपने कंधे पर बिठाकर उनके घर छोड़ आते थे। भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र तेज बुद्धि के थे। वह सभी पाठों को भली प्रकार पढ़ समझकर तुरंत याद कर लेते थे। तभी दुर्भाग्य से उनके बड़े भाई जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तो बच्चों समझ यहाँ पे भगत सिंह के जो बड़े भाई थे उनका नाम था जगत सिंह, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई।
इससे भगत सिंह के बाल मन को गहरा आघात पहुंचा, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है, बहुत आघात लगा। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के निकट नवाकोट स्थान पर आ गए। कहाँ बच्चों? लाहौर के पास एक है नवाकोट, वहां पर आ गए, ठीक है। यहाँ उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। भगत सिंह की प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, ठीक है, यानी कि उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों अब पूरी हो चुकी थी। एक सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते देखिए उनके पिता भगत सिंह को ऐसे विद्यालय में भर्ती कराना चाहते थे जहां बच्चे पर गुलामी की छाया भी ना पड़े। तो देखो बच्चे, समझ आ रहा है आप, उनके पिता क्या चाहते थे? वो उसको ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे जहां पर कहीं पर भी गुलामी की कोई छाया तक ना हो, है ना। अब देखिए, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को खालसा स्कूल की बजाय डीएवी स्कूल में भर्ती कराया। कहाँ बच्चों? डीएवी स्कूल में, है ना। डीएवी स्कूल का वातावरण राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत था। कैसा था बच्चों? राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत था। इस स्कूल में भगत सिंह को भर्ती करवाने पर सरदार किशन सिंह को अपने समाज का विरोध भी सहना पड़ा, है ना, क्योंकि देखिए उस विद्यालय में उसका दाखिला करवाने में देखिए समाज ने उनका विरोध किया, है ना, कि भला क्यों करवा रहे हो, है ना। वो तो इसी प्रकार से देखिए उन्होंने क्या किया, मतलब सामना किया विरोध का, है ना। किंतु उन्होंने इसकी कतई परवाह नहीं की, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस स्कूल में भगत सिंह ने अंग्रेजी उर्दू के साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। तो देखिए उन्होंने क्या क्या सीखा बच्चों? अंग्रेजी भी सीखी, उर्दू के साथ बच्चों उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी। भगत सिंह को संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर की जलियांवाला बाग में देश के हजारों निर्दोष नागरिक जनरल डायर की गोलियों का शिकार हुए थे। देखिए बच्चों, हमें पता है ना 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध का जो लोग कर रहे थे बच्चों, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जिसमें कई सारे लोगों को एक ही जगह पर जो है बंदी बनाकर, ठीक है, यानी कि जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी। किसके द्वारा बच्चों? जनरल डायर की, है ना। तो यहाँ पे देखिए उनमें कई हजारों लोगों की जो मृत्यु हो चुकी थी, जो कि देखिए निर्दोष थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कई लोग शिकार हो चुके थे उसके। भगत सिंह ने जब जलियांवाला बाग की तस्वीर अपनी आंखों से देखी तो पाया कि सारा बाग खून की नदियों से भीगा हुआ था, है ना बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है दृश्य था, है ना, बहुत ज्यादा आप कह सकते भयानक दृश्य। तभी उन्होंने अनुभव किया कि तुम्हें इस भूमि की कसम, भारत माता की कसम, इस खून को बेकार मत जाने देना, है ना, तुम्हें कुर्बानी देनी है। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे देखिए उस तस्वीर को देखकर उन्हें अपने आप में महसूस हुआ, है ना, अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करना है। भगत सिंह ने निहत्थे निर्दोष देशवासियों के रक्त से, देखिए उनके खून से सनी मिट्टी का तिलक किया और मिट्टी देखिए, और उस मिट्टी को एक बोतल में बंद करके अपने देखिए पास रखा, है ना। यह मिट्टी उन्हें देखिए हमेशा याद दिलाती रही कि उन्हें अपने देश के देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। तो बच्चों समझ आए, देखिए ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने जाना कि यहाँ पे देखिए भगत सिंह ने देखिए किस प्रकार जो उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना जागी। देखिए वैसे तो उनके मन में बचपन से ही था, लेकिन देखिए जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, उसकी तस्वीर देखी, तब जाके उन्हें अपने अंदर से देखिए और एक बच्चों कह सकते हैं ना आवाज आई, तब देखिए उन्होंने वहां से शुरू किया, ठीक है, वहां से उन्होंने मिट्टी उठाई, अपने पास रखा, हर वक्त उस घटना को याद करते रहे, है ना। तो ये था बच्चों हमारा अध्याय। आइए आप देखते हैं इसकी अभिप्रेरणा। देखिए बच्चों इसमें क्या है? देशभक्ति, देश से प्रेम, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास आदि का विकास होगा, है ना बच्चों, समझ आ गया। तो आइए अब हम करते हैं इसके शब्दों का पिटारा। देखिए शुभ यानी कि अच्छा, भाग्यशाली, माहौल यानी कि वातावरण, पूत यानी कि पुत्र, रग यानी कि नस, स्नेह यानी कि प्रेम लगाव, कतई यानी कि जरा भी, रिहा यानी कि मुक्त आजाद, विरासत इसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी, मशगूल यानी कि व्यस्त, लालाहित यानी कि उत्सुक इच्छुक, कुशाग्र यानी कि तेज तीव्र, रक्त यानी कि खून। तो बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है ना। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो बच्चों इसके आगे अब आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे।